हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल गाइस। अब से इस चैनल से आपको फ्री में एजुकेशन कंटेंट मिलने वाली है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो का अपडेट मिस ना हो जाए। तो बेसिकली ये जो वीडियो है ये वो सब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपेयर करना चाहते हो, जैसे एसएससी हो गया, रेलवेज़ हो गया, बैंकिंग हो गया, या फिर कोई भी स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गया जिसमें मैथ्स इन्वॉल्व्ड है। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जो कहीं ना कहीं कैलकुलेशंस में लैग कर रहे हो, भले उन लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो पर कैलकुलेशंस मिस्टेक हो रहा हो या फिर लैग हो रहा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का क्लास है मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स, टॉपिक है आज का। तो चलिए बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं, बिगिनर लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे ताकि सबको लेके चल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक का नाम है मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स। हम लोग यहाँ पे 5-6 ट्रिक्स देखेंगे, टाइप वाइज करके हम लोग इसको कैटेगराइज करेंगे। तो चलिए पहला टाइप देखते हैं, टाइप 1। इस टाइप में अगर आपको बोल दिया फॉर एग्जांपल कि 63 × 67 आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए एग्ज़ाम्स में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा करने में, तो ये कुछ ट्रिक्स है जिससे आप 10 सेकंड्स में आंसर दे देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो रूल है ये रूल यही बोलता है कि अगर आपका लास्ट का डिजिट्स का सम अगर 10 है और सामने वाले डिजिट्स अगर आपका सेम है तो फिर लास्ट डिजिट्स का आप मल्टीप्लाई लिख दीजिए यहाँ पे, और ये जो 6 है कॉमन डिजिट्स है इसका नेक्स्ट नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 6 है यहाँ पे तो 6 × 7 42। तो यही आंसर हो गया आपका। तो 63 × 67 का आंसर 4221 है। चलिए और एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप 84 × 86, इसको आप कैसे निकालेंगे। तो आप यहाँ देखिए ये टाइप 1 में आ रहा है क्योंकि लास्ट 2 डिजिट्स का सम आपका 10 है और फर्स्ट 2 डिजिट्स आपका सेम है। तो अभी इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है 24, और ये जो सेम नंबर्स है इसका नेक्स्ट डिजिट्स के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 8 है यहाँ पे तो 8 × 9 आपका होगा 72। चलिए और एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर यहाँ पे आपका 94 है, 96 है, देखिए ये फिर से टाइप 1 का कैटेगरी में आ गया कि लास्ट 2 डिजिट्स का सम आपका 10 है और सामने का डिजिट्स का आपका सेम कॉमन नंबर है। तो आपको पता ही आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 4 जा 24 और 9 × 10 90। तो और एक एग्जांपल से हम लोग इसको और थोड़ा समझते हैं कि अगर ये 2 डिजिट्स का ना हो के 3 डिजिट्स का हो गया तो ये कैसे अप्लाई होगा। तो देखते हैं। अगर मान लीजिए आपको दे दिया है कि 113 × 117, तो आप ये कैसे करेंगे। तो आप देखिए कि इसमें भी सेम है, लास्ट जो 2 डिजिट्स है इन दोनों का सम 10 है और सामने जो डिजिट्स है ये दोनों सेम है। तो बेसिकली ये टाइप 1 के कैटेगरी में ही आ रहा है। तो हम लोग इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे कि 7 × 3 21 और 11 का नेक्स्ट जो डिजिट होता है वो 12 होता है। तो 11 × 12 132। तो बेसिकली इसका आंसर 13221 होगा। चलिए और एक 3 डिजिट का हम लोग एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर आपको बोल दिया कि लेते हैं 1 2 3 और 1 2 7, इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे होगा। देखिए एग्ज़ाम हॉल में इसको करने में आपको मिनिमम 20 सेकंड्स तो चाहिए होंगे, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं पर जल्दी करना, वो जो स्पीड वही सब मैटर करता है। तो ये जो ट्रिक्स है इससे आपको वो जल्दी करने में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो देखिए ये फिर से वो सेम टाइप का
सेम टाइप का है, तो बेसिकली आपको टाइप जानना पड़ेगा कि ये किस टाइप में आ रहा है। अगर आपको देखने को मिलता है कि लास्ट 2 डिजिट्स का सम 10 है और पहला जो डिजिट्स है वो सेम है, तो ये टाइप 1 कहा गया। तो हम अब ऐसे करेंगे, तो जैसे हम लोग टाइप 1 करते हैं 3 × 7 21 और 12 × 13 आपका होता है 156। तो इसका आंसर हो गया 15621। तो इसको आप मेमोराइज मत कीजिए, प्रैक्टिस में लाइए। जितना आप प्रैक्टिस में लाएंगे उतना ही आपका स्पीड इम्प्रूव होगा। तो और एक हम लोग कर लेते हैं लास्ट अपना एग्जाम्पल, ताकि क्लियर हो जाए सब कुछ। जैसे 106 × 109, ये आप कैसे करेंगे? सॉरी 104। देखिए इसमें जो लास्ट डिजिट्स है उसका सम 10 आ रहा है, तो बस टाइप 1 में आ गया ये। तो 6 4 = 24 और 10 × 11 110। तो 11024 विल बी द आंसर। तो ये रहा आपका टाइप 1। अब टाइप 2 चलेंगे, हम लोग टाइप 2 करेंगे। तो चलिए टाइप 2 स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हम लोग टाइप 2 पे आ गए हैं। टाइप 1 हम लोग कर चुके हैं। टाइप 2 थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग 11 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई भी नंबर हो, छोटा हो या फिर कोई भी बड़ा डिजिट्स का नंबर हो, कैसे हम लोग 11 मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो जैसे कोई भी आप ले लीजिए, जैसे आपको पता ही होगा 76 × 11 अगर आप करते हैं, पहले दो डिजिट्स लेके करते हैं एग्जाम्पल। तो यहाँ पे कैसे करेंगे? तो देखिए बेसिकली जो ये रूल है 11 का, यही बोलता है कि 6 को आप लिख दीजिए, जो पहला वाला डिजिट्स है उसको आप सेम रख दीजिए, और फिर जो सेकंड वाला डिजिट है उससे आप ऐड कर दीजिए। 6 + 7 13, कैरी आया 1। ओके, अब ये जो 7 है इसको ये कैरी वाला नंबर से आप जोड़ दीजिए, दैट इज़ 8। तो 836 विल बी द आंसर। ये तो हो गया दो डिजिट्स वाला सम। अभी इसको और थोड़ा करते हैं और थोड़ा इसको टिपिकल बनाते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे 37942। इसको आप 11 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको कैसे तुरंत कर पाएंगे आप? देखिए जैसे कि ये रूल कहता है कि इसको आप लिख दीजिए जैसा है, फिर आप इसको इससे जोड़ दीजिए, दैट इज़ 6। फिर इसको आप इससे जोड़ दीजिए 9 से, 4 को 9 से जोड़ दीजिए आप, तो आपको मिलेगा 13। अब कैरी आया 1। अब 9 को 7 से जोड़ दीजिए, आपको आएगा 16। अब 16 और कैरी 1, तो आपका हो गया यहाँ पे 17। फिर से हाथ में 1 आ गया कैरी। अब 7 को 3 से जोड़िए, 10 आया, 10 और कैरी 1 11, और फिर से 1 आया कैरी, तो आप इसको फिर जोड़ दीजिए 3 के साथ, तो आपका हो गया 4। तो 417362 विल बी द आंसर। अब ऐसे और थोड़ा एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि आप मानिए आपको दे दिया कि 53.4 × 11, आप ये कैसे करेंगे? देखिए आप पॉइंट है तो इससे आप घबराइएगा नहीं, एक ही है, बस पॉइंट को हम लोग अभी नेगलेक्ट करके चलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू रूल हम लोग 4 को वैसा ही लिखेंगे, फिर 4 + 3 7, फिर 3 + 5 8, और 5 हम लोग ऐसे लिख देंगे। तो अभी पॉइंट अभी कितना दूर है? एक नंबर के दूर पीछे है, तो हम लोग दे दिए पॉइंट, तो आंसर यही हो जाएगा। तो पॉइंट कोई दिक्कत नहीं करेगा आपको, बट ठीक है। अभी और एक एग्जांपल देखते हैं। धीरे धीरे इसका एप्लीकेशंस हम लोग देखेंगे कि कितना इसका एप्लीकेशंस वास्ट है। जैसे आपको पता ही होगा मेंसुरेशन में कि पाई क्या होता है। पाई का वैल्यू होता है 22/7। सिमिलरली अगर आपको मेंसुरेशन में कोई भी
कैलकुलेट करना पड़े कैलकुलेशन की, अगर बोल दिया कि 4935 पाई का आंसर आप बता दीजिए, तो इसको करने में बहुत कोई स्टूडेंट्स नहीं कर पाएंगे जल्दी। तो आप इसको जल्दी कैसे करें, देखिए 4935 पाई मतलब 22/7, राइट। आप 7 को इससे काटिए तो आएगा 705 और 22। तो आप बोलेंगे यहाँ पे तो 11 है नहीं, पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 705 × 2 × 11। तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि आप इसका वैल्यू आपको मिल जा रहा है जो है आपका 1410 × 11, राइट। तो फिर से आपको 11 का मल्टीप्लाई मिल गया। अब आप रूल के हिसाब से कीजिए, 0 1 इसको जोड़ दीजिए, 5 इसको जोड़ दीजिए, 5 1, तो इसका आंसर आ गया 15510। तो ये रहा इसका एप्लीकेशन। और 2 एप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं ताकि कोई भी दिक्कत ना हो आपको समझने में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ले लीजिए आप कि 76 × 242, ये आप कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये 121 × 2 है और ये तो 76 ही है ना। और 121 आपका 11 × 11 है × 2 और ये 76। तो आप क्या कीजिए ना कि इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 152 × 11 × 11। आप अभी इन दोनों को 11 का रूल से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए ये सब जो है मैं आपको शो कर रहा हूँ अभी समझाने के लिए, पर एग्ज़ाम हॉल में आप तुरंत कर पाएंगे अपने माइंड में। सो प्रैक्टिस कर लीजिए, ये नहीं कि आप इसको मेमोराइज़ कर लिए, नहीं, मेमोराइज़ मत कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये आपके जहन में आएगा। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आएगा आपका 2761 और फिर से इंटू 11 करना होगा हम लोगों को, तो 2 9 इसको जोड़ दीजिए, 13 इसको जोड़ हाथ में 1 आया, 7 8 और 1, तो आंसर हम लोग का 18392। ठीक है। तो और एक लास्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते ताकि कोई भी दिक्कत ना आप लोगों को। एग्जांपल 987 × 11 कैसे करेंगे आप, तो अकॉर्डिंग टू रूल आप ये 7 लिख दीजिए यहाँ पे, 7 + 5 आपका 15 हो गया, हाथ में आया 1 कैरी 1, 18 हाथ में कैरी 1 और 10, तो ये आपका आंसर हो गया। तो पेशेंस रखिए, आप प्रैक्टिस करिए और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इजी आपके लिए होगा कैलकुलेशंस करना। और ऐसा नहीं कि आप मेमोराइज़ करें, मैं फिर से बोलूँगा मेमोराइज़ मत कीजिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके जहन में आएगा ये। और वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है, क्वालिटी अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो चलिए अभी नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं हम लोग। सो टाइप 3 पे मूव ऑन करने से पहले थोड़ा स्क्वायर्स रिलेटेड कुछ जान लेते हैं। आप स्क्वायर्स कैसे निकाल पाओगे एग्ज़ाम सॉल्व में। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो जितना जल्दी आप निकाल पाओगे उतना ही प्रॉफिट आपको है। ये जो 0.5 या 0.25 का डिफरेंस होता है रिजल्ट्स में, ये यही होता है कि कौन कितना जल्दी आंसर क्लिक करता है ना। तो चलिए, जैसे 16 का स्क्वायर आपको सभी को पता है कि 256 होता है। कैसे होता है ये अब देखेंगे हम लोग। देखिए 16 का स्क्वायर, ये जो 1 है इसका स्क्वायर कितना होता है 01, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, राइट। और हम लोग क्या करेंगे इसमें 1 × 6 और जो आंसर आएगा उसका 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1 × 6 6, 6 × 2 12, तो 12 हम लोग ऐसे लिखेंगे, तो 652 विल बी द आंसर। ये तो हम लोग पता है इसलिए हम लोग निकाल दिए। अभी इसका एप्लीकेशन आप यहाँ देखिए कि
86 स्क्वायर, 86 का स्क्वायर आपको 86 का स्क्वायर याद करने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप 10 सेकेंड्स में निकाल सकते हैं। 86 का आपका होता है 64 और 6 का स्क्वायर होता है आपका 36 और 6 इंटू 8 48 और 48 इंटू 2 96। तो 96 आप लिख दीजिए यहाँ पे। 6237 विल बी 6973 विल बी योर आंसर। अभी हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हम लोग देखते हैं 57 का स्क्वायर, राइट। 57 का स्क्वायर, अभी 57 का स्क्वायर 25 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा और 7 इंटू 5 35, 35 इंटू 2 70। सो आपका ये होगा 3149। तो 3249 विल बी योर आंसर। सिमिलरली कुछ और भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं स्क्वायर्स का। फिर हम लोग पॉइंट वाला भी करेंगे, 3 डिजिट का भी करेंगे। अब 55 का स्क्वायर कर लेते हैं। ये 55 का स्क्वायर एक तो आप इस वे में कर सकते हैं, या फिर 55 का स्क्वायर आप अलग वे में भी कर सकते हैं, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले एक और इस टाइप का देख लीजिए आप कि 5 का स्क्वायर 25 और ये 5 का स्क्वायर 25, राइट। और 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 2 50, राइट। सो राइट 50 लाइक दिस। सो 3025 will be your answer. Similarly 95 स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25 एंड 9 इंटू 5 45, 45 इंटू 2 90। सो आंसर विल बी 9025, राइट। सो अभी देख लिया हम 2 डिजिट्स वाला। अभी पॉइंट वाला देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं पॉइंट वाला कैसे होता है। अगर मानो कि आपको डेसिमल वाला स्क्वायर निकालना तो आप कैसे निकालोगे। जैसे 7.3 का स्क्वायर, 7.3 का स्क्वायर आप कैसे निकालोगे। देखिए पॉइंट दे दिया है तो आप घबराइए मत, सेम है टेक्निक, आपको सेम ट्रिक अप्लाई करना पड़ेगा। 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 09। तो अभी और 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 2 42, राइट। तो 9 2 4 5, सो 5 3, सो 5329 विल बी योर आंसर। और हम लोग पॉइंट लिखेंगे, तो पॉइंट यहाँ पे एक डिजिट पहले है, तो यहाँ पे स्क्वायर करने के बाद वो टू डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 53.29। जैसे आप लोगों को पता है 1.1 का स्क्वायर कितना होता है 1.21। जैसे एक डिजिट पहले रहता है और अभी ये 2 डिजिट्स पहले हो जाएगा स्क्वायर करने के बाद। तो चलिए अभी स्क्वायर वाला 3 डिजिट वाला एक बार ट्राई करते हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके दोस्त लोगों तक, भाई बहन तक, सब तक पहुंचाइए। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल अपना ऑन कर लीजिए। तो अभी हम लोग करेंगे 3 डिजिट वाला, जैसे 112 का स्क्वायर। ये हम कैसे करेंगे, सोचिए कैसे करेंगे। इसका भी हम लोग सेम वे में करेंगे। जैसे 11 का स्क्वायर हो गया 121 और 2 का स्क्वायर हो गया 04, राइट। 11 इंटू 2 हम लोग 22, 22 इंटू 2 24, 44 ऐड कर दो यहाँ पे, तो 212544 विल बी योर आंसर। सेम है, 3 डिजिट है, तो अब घबराइए मत, इसको ब्रेक कीजिए उसी वे में। तो अभी और एक देखते हैं हम लोग एग्जांपल, देखते हैं हम लोग। कोई भी ले लीजिए आप।
ले लेते हैं 136 का स्क्वायर, इसको भी आप सेम वे में करेंगे। 13 का स्क्वायर 169, 6 का स्क्वायर 36, राइट। अभी 13 इंटू 6 कितना होता है? 78 होता है, और 78 इंटू 2 156, राइट। 78 इंटू 2 156, और 156 आप ऐसे लिखिए यहाँ पे, और हमेशा ये वाला पार्ट आप छोड़ देंगे, लास्ट वाला, ठीक है। तो 156 अब ऐड कीजिए यहाँ पे, तो 694781, तो 18496 विल बी योर आंसर। तो ये रहा स्क्वायर्स का ट्रिक, कैसे स्क्वायर्स कर सकते हैं आप। अभी टाइप हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। सो अभी हम लोग टाइप 3 चालू करेंगे। टाइप 3 है रिगार्डिंग those numbers which ends with 5। इसका मतलब क्या है? मतलब कोई भी डिजिट हो जिसका लास्ट का वैल्यू 5 हो, या फिर 125 भी हो सकता है, 625 भी हो सकता है ना। तो इन सब चीज़ से आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एग्जांपल देके समझाते हैं आपको कि अगर 76 इंटू अगर आप 5 करते हैं तो आप जल्दी से कैसे करेंगे। देखिए इन सब चीज़ों में ना, अगर आप हमेशा याद रखिए, अगर आप इसको इंटू 2 और डिवाइडेड बाई 2 कर दे, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये 2 से ये आप काट लीजिए 36 हो जाएगा, सॉरी 38 हो जाएगा, राइट। सो आपका आंसर क्या होगा? 380, राइट। सिमिलरली और एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे देख लिया हम लोग कि 104 इंटू 25, ये हम लोग कैसे करें। आप लोगों को पता है कि 25 इंटू 4 100 होता है ना। तो हम उसी वे में इसको ब्रेक करेंगे, राइट। तो हम इसको इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। इससे क्या होगा, इससे हम लोग को कैलकुलेट करने में यही फ़ायदा होगा कि ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट 100 हो जाएगा, और 4 से आप इसको काट सकते हैं 26, तो ये आपका 2600 हो जाएगा। तो यही इसका एप्लीकेशन है, और इसका एप्लीकेशन बहुत फास्ट है। आप ये ऐसा भी कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि 625 अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 देगा, और अगर आप 625 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 5000 मिलेगा, राइट। इसी से एक एग्जांपल देख लीजिए आप कि 96 को अगर हम 625 से मल्टीप्लाई करें तो हम जल्दी से जल्दी कैसे करेंगे। कुछ नहीं, इन दोनों को हम लोग 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड कर लेंगे। इससे यही होगा, ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट होगा ये 5K में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 5000, और 8 से आप इसको काट सकते हैं 12, तो 12 इंटू 5000 जो कि आपका होगा 60,000। यही इसका एप्लीकेशन है। तो अभी हम लोग टाइप 4 पे आ गए। टाइप 3 बहुत इजी था, मल्टीपल ऑफ 5, जो कि आप बहुत ही ईजी होगा आप लोगों के लिए। अभी टाइप 4 पे आ रहे हैं इवन गैप मेथड। ये थोड़ा पुराना वर्जन है, बट आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको पूरा कर लेंगे अच्छे से। देखते हैं ये कैसे होता है। चलिए पहला एग्जांपल देखते हैं। इवन गैप मेथड यही बोलता है कि अगर आपको दिया हुआ है कि 68 इंटू 76 आप कैसे करेंगे। देखिए इनका गैप कितना है, यहाँ पे गैप आपको दिख ही रहा होगा कि आपका यहाँ पे गैप 8 है ना। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कि 72 माइनस 4 इंटू 72 प्लस 4, राइट। देखिए 72 माइनस 4 68, 72 प्लस 4 76, जो कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म में है। और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और इसी फॉर्म में हम लोग इसको लिखेंगे तो 72 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, और 72 स्क्वायर
आप निकाल ही सकते हैं अभी। 04, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 5184 तो हो गया आपका 5184 माइनस 16 जो कि आपका है 5168। तो ये रहा इवन गैप मेथड। थोड़ा लेंदी है पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके जहन में आ जाएगा और आप जल्दी कर पाएंगे। इसका और 2 एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। तो आप देखिए 76 × 88। देखिए पॉइंट ये है ना कि आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा कि ये कौन सा टाइप है। ये ना फर्स्ट टाइप है, ना ये सेकंड टाइप है, ना थर्ड टाइप है, ये अलग टाइप है इवन गैप मेथड। तो आपको देखना होगा, पहले एनालाइज करना होगा कि कौन सा टाइप का है, फिर आपको अकॉर्डिंगली करना होगा। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे 12 गैप है, गैप इन दोनों में 12 है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 82 - 6 × 82 + 6, राइट। a - b × a + b, जिसका आपको पता ही है कि ना 82 स्क्वायर - 6 स्क्वायर, और 82 का स्क्वायर आप निकाल ही सकते हैं जो कि है 6404 32 6724। तो 6724 - 36 जो कि आपका हो गया 6608, राइट। सॉरी 6688। तो ये रहा आपका एक एग्जांपल। 7688 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको गैप देखिए, आप 12 है, 12 का आधा कितना है 6 होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 82 - 6 जो कि 76 है, और 82 + 6 जो कि 88 है। तो आप इसको a - b × a + b का फॉर्मूला में करके आंसर निकाल सकते हैं। ये ट्रिक्स है जो आपको ना कैलकुलेशंस ईजी करने में और तुरंत करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं इसका फटाफट से। देख लेते हैं आप 84 × 92। देखिए गैप कितना है, 8 गैप है, ठीक। वैसे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 88 - 4 × 88 + 4, राइट। तो अभी इसका यही है कि 88 स्क्वायर - 4 स्क्वायर, और 88 का स्क्वायर कितना है आपको पता होगा। 88 का स्क्वायर 64 और 8 8 जा 64 × 2 आपको हो जाएगा 128, राइट। 477। तो आपका हो गया 7744 - 4 का स्क्वायर 16, तो 7728 विल बी योर आंसर। तो ये रहा आपका इवन गैप मेथड। अभी हम लोग अपना लास्ट करेंगे टाइप 5। ओके, चलिए टाइप 5 स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग करेंगे टाइप 5 बेस मेथड है। बहुत पुराना है बट लोग इसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं। बहुत जन को पता होगा, पर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे इसको, ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। थोड़ा बहुत लिमिटेशंस है कि वैल्यू ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए एक दो वैल्यू में, बट फिर भी हम लोग करते हैं। ये बहुत आपको बेनिफिट देगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे एग्जांपल हम दे रहे हैं कि 117 × 103 आप कैसे करेंगे। देखिए 117 × 103 ना ये टाइप 1 है, ना टाइप 2 है, ना टाइप 3 है। आप अगर एनालिसिस करेंगे तो ये डिफरेंट है ना। आप इसको कैसे करेंगे, देखिए इसका करने का रूल यही है कि ये कितना ज़्यादा है, 17 ज़्यादा है। ये 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, और ये 100 से 17 ज़्यादा है ना। अभी आप डायगोनली ऐड कीजिए। जैसे आप 117 में 3 जोड़े या फिर 103 में 17 जोड़े, एक ही आंसर आएगा जो कि 120 है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे +17 और +3 का मल्टीप्लिकेशन आपको 151 मिलेगा। तो आपका आंसर हो गया 12051, ठीक है। इसका और एप्लीकेशंस देखते हैं।
फॉर एग्जांपल आप लिख लीजिए कि 112 इंटू 108। देखिए आप प्रैक्टिस करते करते ना ऐसा हो जाएगा कि आपको ये सब करना ही नहीं है, आप माइंड में ही सब कर लेंगे मन ही मन। क्योंकि एग्ज़ाम में आप अगर ये सब करने बैठेंगे तो आप कैलकुलेशंस में आप पीछे ही रह जाएंगे। देखिए आप इसको डायरेक्ट देख के बोल सकते हैं कि आप 12096 हो जाएगा, है ना, 12096 हो जाएगा। कैसे? आप इसको ब्रेक कर कीजिए, 112 इंटू 108, ये 12 ज़्यादा है, ये 8 ज़्यादा है ना। आप डायगोनली ऐड कीजिए तो 120 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो, और 12 इंटू 8 आप 96 हो जाएगा। तो सिमिलरली यही मैं डायरेक्ट कर लिया हूँ, तो आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी डायरेक्ट हो जाएगा, है ना। अभी कुछ कोई और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं तो इजी होगा आप लोगों के लिए। हाँ, तो हम लोग देखते हैं इसको कि 114 इंटू 106, है ना, 114 इंटू 106 ये कैसे होगा। तो आप इसको सेम है, आप ट्राई कीजिए, आप तुरंत आंसर दे देंगे इसका। तो इसका यही आंसर है कि 12084। कैसे? सेम है, 14 ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, ऐड कीजिए इसमें तो 120 हो जाएगा, और ये इंटू करोगे तो 84 हो जाएगा, है ना। तो सेम टाइप का है। अब थोड़ा हटके करते हैं, कि अभी 100 से कम वैल्यू लेते हैं, ठीक है। जैसे 91 माइनस 97 लेते हैं। आप ये कैसे करेंगे? देखिए ये 9 कम है और ये 9 और ये 3 कम है ना। ये 9 कम है और ये 3 कम है। अब इसको आप क्रॉस सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। आप 91 से 3 हटाए, 97 से 9 हटाए, आपको सेम आंसर आने वाला है जो कि 88 है। अब इन स्पेस में आप इसको जोड़ दीजिए तो -9 इंटू -3 आपका 27 हो जाएगा। तो 8827 विल बी योर आंसर। अभी इजी है, उतना हार्ड नहीं है, पर हाँ जितना प्रैक्टिस करेंगे कैलकुलेशन उतना ही आपका जल्दी से जल्दी बनेगा, है ना। तो अभी और 2-3 एग्जांपल देख लेते हैं। अभी आप ये कीजिए कि 87 इंटू 96 कीजिए। ये कितना ज़्यादा है, सॉरी कितना कम है, 13 कम है और ये 4 कम है ना। आप अकॉर्डिंग टू रूल माइनस कर दीजिए इसको। 87 से 4 माइनस कीजिए, 96 से 13, आंसर एक ही आने वाला है जो कि 83, है ना। और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जो कि आएगा आपका 52। सो आपका आंसर होगा 8352। अभी एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ये थोड़ा अलग होगा। देखिए 117 इंटू 111 मतलब 117 इंटू 111। ये कितना ज़्यादा है? 17 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है? 11 ज़्यादा है। 100 से 17 ज़्यादा है, 100 से 11 ज़्यादा है। तो आप इसको 130 लिख ही सकते हैं, है ना। और पर इस यहाँ पे तो 2 जगह है, पर अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप 17 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप ये शायद ये 128 होगा, है ना। हाँ, अगर आप 17 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 187। पर यहाँ पे तो 2 स्पेस है ना, तो आप 187 ऐसे लिख दीजिए, 187। तो यहाँ पे तो 87 आएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो 129 हो जाएगा, है ना। तो ये ऐसे बनेगा। कोई भी अगर आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पे पोस्ट कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा वहाँ पे। तो चलिए कुछ एक और टाइप का कर लेते हैं, थोड़ा अलग हटके होगा ये एग्जांपल। देखते हैं आप कैसे करते हैं। 113 इंटू 97। देखिए एक 100 से ज़्यादा है ना, और एक 100 से कम है। इसको आप कैसे करेंगे? आप सेम करेंगे, आप जोड़ दीजिए किसी में भी, या फिर इससे सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, या फिर 97 में 13 जो ऐड कर लीजिए, आपको 110 मिलेगा, है ना। और आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -39 आएगा, तो आपको -39 करना पड़ेगा।
इससे, तो ये 1 6 होगा, तो ये 6 होगा, और ये 1 आएगा तो ये 9 होगा, और ये 10961 विल बी योर आंसर। इसका और एक कर लेते हैं टाइप, तो क्लियर हो जाओगे आप लोग। जैसे आप देख लीजिए कि 107 माइनस 107 इंटू 93, इसको आप कैसे करेंगे? देखिए 7 ज़्यादा है और ये 7 कम है ना। आप इधर 7 हटाइए 107 से, फिर 7 जोड़िए 93 में, आपको 100 ही मिलेगा, है ना, आपको 100 मिलेगा। और आप +7 और +9 अगर इंटू करेंगे तो ये -49 होगा, -49, जो कि 9951 होगा आंसर। तो ये रहा, ये लास्ट आज का टाइप 5 बेस्ट मेथड। इजी तो नहीं है, बट हाँ प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजी फील होगा, कैलकुलेशंस करने में बहुत ही जल्दी होगा। आगे ऐसा और वीडियोस आते रहेंगे, प्रेशर मत लीजिए, रेगुलर रहिए क्लासेस में, श्योर आपको बहुत न्यू चीज़ें सीखने को मिलेगा। तब तक टेक केयर, जय हिंद।